पिछले वीडियो में हमने जाना था कि नाइलेट ओ लेवल आखिर क्यों करना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उस चीज़ की जिसे सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एग्ज़ाम। ओ लेवल का रियल एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी पुराने पैटर्न के हिसाब से तैयारी करते हैं और यही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि पहले पैटर्न अलग था, लेकिन 2026 के लेटेस्ट पैटर्न में काफ़ी चेंजेज हैं। कहने का मतलब 2022 के पहले जो पैटर्न था उससे थोड़ा सा काफ़ी अलग हो गया है 2026 का पैटर्न। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोर्स ड्यूरेशन के बारे में, सेमेस्टर सिस्टम, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल पैटर्न, पासिंग रूल्स, ग्रेडिंग सिस्टम्स, प्रोजेक्ट वर्क्स और पूरा सिलेबस एकदम डिटेल में समझेंगे। न्यू स्टडी हब पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं अखिलेश कुमार और आज हम बात करेंगे अपने ओ लेवल के रियल एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि ओ लेवल का ड्यूरेशन क्या है। नॉर्मली ओ लेवल कोर्स 1 साल का होता है, जिसे 2 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है, पहले सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर। पहले सेमेस्टर में 2 पेपर और दूसरे सेमेस्टर में 2 पेपर। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ सबसे अच्छी बात है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, अगर किसी कारण से आप अपना कोर्स जल्दी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओ लेवल का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी वैलिडिटी पूरे 5 साल तक रहती है। अब हम ओ लेवल को 2 तरीके से हम कंप्लीट कर सकते हैं। एक तो होता है, एक हम समझते हैं अपनी भाषा में हम कह रहे हैं आपको फास्ट ट्रैक, और दूसरा स्टैंडर्ड पास। अब फास्ट ट्रैक का मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप सारे पेपर सिर्फ 6 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड पाथ के हिसाब से चलते हैं तो ड्यूरेशन 1 साल लीजिए, जिसमें हर सेमेस्टर में आप 2-2 पेपर पास करिए। कहने का मतलब 6 सेमेस्टर में पहले सेमेस्टर में 2 पेपर और दूसरे सेमेस्टर में फिर से 2 पेपर आप दे दीजिए, तो आपके टोटल 4 पेपर कंप्लीट, तो आपका एक ही साल में आपका दोनों पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप अपने कन्वेंस के हिसाब से, मतलब आप अपने कन्वेंस के हिसाब से आप चाहे 1 पेपर दीजिए, चाहे 2 पेपर दीजिए, या सारे पेपर दे सकते हैं। कहने का मतलब आपको तो वैलिडेशन मिला है 5 साल का, अब आप चाहे तो इसको 6 महीने में कंप्लीट कर लीजिए, या आप पूरे 5 साल के भीतर में एक पेपर करके आप कंप्लीट करिए, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन बनता है कि टोटल कितने हमारे कंपोनेंट्स हैं इसमें। तो टोटल इसमें जो कंपोनेंट होते हैं, 4 थियरी पेपर्स होते हैं, 4 प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं और 1 प्रोजेक्ट होता है। टोटल मिला के 9 कंपोनेंट्स होते हैं। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न पर, एकदम ध्यान से सुनना। ओ लेवल में टोटल कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 9 कंपोनेंट्स। पहला M1R5 का थियरी जो कि 100 मार्क्स का होता है, फिर M1R5 का ही प्रैक्टिकल जो कि 100 मार्क्स का होता है। सेम वैसे ही M2R5 का होता है थियरी एंड प्रैक्टिकल, सेम वही M3R5 का होता है थियरी एंड प्रैक्टिकल, और सेम वही M4R5 का होता है थियरी एंड प्रैक्टिकल, और लास्ट में आपको जो करना होता है वो प्रोजेक्ट वर्क है। अब हम बात कर रहे हैं कब से, M1R5, M2R5, M3R5। इसका मतलब क्या हुआ? M का मतलब यहाँ होता है मॉड्यूल्स, M का मतलब मॉड्यूल्स, और R का मतलब होता है रिवीजन। तो कहने का मतलब है कि M1R5 को हम कैसे बोलेंगे? मॉड्यूल 1 रिवीजन 5। कहने का मतलब जो ये मॉड्यूल 1 आया है उसका 5वां रिवीजन है, जो कि कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का। सेम वही आपका प्रैक्टिकल में भी होता है, टोटल 100 नंबर से। कुल मिला के कितने मार्क्स बन गए? कुल मिला के आपके 800 मार्क्स बन जाते हैं, हर थियरी पेपर के साथ और प्रैक्टिकल के साथ में भी, और 1 प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, और प्रोजेक्ट का कोई मार्क आपको नहीं मिलता है। प्रोजेक्ट पर हम ध्यान देते हैं कि प्रोजेक्ट में मार्क तो नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ सबमिट और नॉट सबमिट आता है, लेकिन प्रोजेक्ट कंपलसरी होता है। इसके बिना आपका सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता है। अब हम एकदम विस्तृत में देख लेते हैं टोटल। सबसे पहले कंपोनेंट देखते हैं कि थियरी 1 प्रैक्टिकल 1, फिर थियरी 2 प्रैक्टिकल 2, थियरी 3 प्रैक्टिकल 3, थियरी 4 प्रैक्टिकल 4। मैंने एक टेबल बनाया है। थियरी 1 का मतलब M1R5 का आप प्रैक्टिकल देते हो जो कि 100 मार्क्स का होता है, वो भी
90 मिनट्स के मिलता है, वो भी ऑनलाइन ही होता है इसका एग्ज़ाम। सेम वही M1 का प्रैक्टिकल भी होता है, वो भी 100 मार्क्स का होता है, जो कि 50 मिनट आपको मिलते हैं, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल के। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, 80 नंबर का प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आता है और 20 नंबर का उसी में आपका वाइवा लिया जाता है। सेम वैसे ही दूसरे में M2R5 में भी वही सेम होता है, वैसे ही M3R5, वैसे M4R5 और ऐसे ही आपका। और जो प्रोजेक्ट वर्क होता है अभी, जैसे कि हमने बताया कि यह कंपलसरी होता है, बिना इसके सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता है ओ लेवल की तरफ से। अब हम बात करते हैं नाइलेट ओ लेवल के परीक्षा में पासिंग मार्क्स कैसे डिसाइड किया जाता है। थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि इसमें हम 3 स्तर की शर्तें लागू करती हैं। पहला स्तर का जो शर्त होता है उसका हम इंडिविजुअल कट ऑफ बोलते हैं। कहने का मतलब होता है कि प्रत्येक मॉड्यूल, चाहे वह M1 हो, चाहे M2 हो, चाहे M3 हो, चाहे M4 हो, इसको पास करने के लिए छात्रों को कम से कम थियरी और प्रैक्टिकल दोनों में 33% पाना अनिवार्य है। कहने का मतलब क्या कि थियरी पेपर में 100 में से कितना नंबर लाना है, 33 लाना है। सेम ऐसे प्रैक्टिकल में भी 100 में से कितना लाना है, 33 लाना अनिवार्य है। अगर इससे कम नंबर आता है तो आप फेल हो जाएंगे। दूसरा स्तर जो होता है इसको बोला जाता है कि वेटेज फार्मूला, 60:40, 60-40 का अनुपात इसमें लगता है। कहने का मतलब क्या है, केवल दोनों में 33-33 अंक लाना ही काफ़ी नहीं है। अंतिम रूप से पास होने के लिए थियरी और प्रैक्टिकल के अंकों को जोड़कर कुल एग्रीगेट न्यूनतम कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। यह अंक सीधे नहीं जोड़े जाते, बल्कि एक विशेष फार्मूले तय होते हैं। अब फाइनल वेटेज का जो स्कोर निकलता है, कैसे निकलता है, थियरी मार्क्स गुणे 0.6 प्लस प्रैक्टिकल मार्क्स गुणे 0.4। कहने का मतलब थियरी मार्क में 60% और प्रैक्टिकल मार्क का 60%, और दोनों मिला करके कितना आना चाहिए, 50% आना चाहिए, तभी पास होगा, नहीं तो पास नहीं होंगे। अब हम उदाहरण के हिसाब से देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हमारे इस चार्ट में छात्र ए है। छात्र ए जो है थियरी में लाया है 70 नंबर और प्रैक्टिकल अंक में लाया है 35 नंबर। तो इसका जब हम टोटल वेटेज निकालते हैं तो इसका वेटेज कितना बन रहा है, 56। तो इसका मतलब यह पास। क्यों? अब मेन कारण समझते हैं। क्योंकि थियरी में जो है 33 से ज़्यादा लाया है और प्रैक्टिकल में भी 33 से नंबर लाया है। तो पहला तो ठीक है, फिर दूसरा वेटेज भी उनका ठीक है, 50 के ऊपर एबव है, इसलिए वह क्या हो गए, पास हो गए। अब यहीं देखते हैं एक दूसरा छात्र बी है, जो कि थियरी में लाया है 40 नंबर और प्रैक्टिकल में लाया है 60 नंबर, और इसका हम वेटेज निकालते हैं तो कितना आया, 48। लेकिन यह क्या हो जाएगा, फेल। क्यों? क्योंकि पहला तो सही हो रहा है, लागू हो रहा है, इसका जो 33 से एबव है और प्रैक्टिकल में भी 33 से एबव है, लेकिन जब इसका हम वेटेज निकालते हैं तो 50% के एबव नहीं जा रहा है, इसलिए इसका क्या हुआ, फेल हो गया रिजल्ट। अब हम एक और उदाहरण लेके चलते हैं। हमारे पास छात्र सी है। जैसे छात्र सी है जो कि थियरी में कितना लाया है, 30 नंबर और प्रैक्टिकल में लाया है 90 नंबर, और इसका वेटेज कितना है, इनका वेटेज बन रहा है 54। तो ये भी फेल माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि थियरी में जो नंबर लाना था इनको 33 के एबव लाना था, लेकिन प्राप्त कितने किए हैं, 30, तो वैसे ही तुरंत मान लिए फेल। तो कहने का मतलब टोटल हम जो निष्कर्ष निकालते हैं कि छात्र को थ्योरी को अधिक मजबूत करना होगा, क्योंकि उसका वेटेज कितना है, 60%, जो कि ज़्यादा है। थियरी में अच्छे अंक प्रैक्टिकल के कम अंकों को आसानी से संभाल लेते हैं, जैसे छात्र ए के मामले में हुआ। इतना समझ गए? अब तीसरा हमारा आता है अंतिम परिणाम, जो कि रिजल्ट पूरा हम 4 पेपर क्लियर करने के बाद जो अंतिम परिणाम आता है और उसका ग्रेडिंग सिस्टम कैसे हो। जब कोई छात्र उपरोक्त दोनों शर्तों को पूरा करके पास हो जाता है तो उसके फाइनल वेटेज स्कोर के आधार पर ही सर्टिफिकेट में ग्रेड दिए जाते हैं। अब ग्रेड कितने होते हैं? पहला होता है यस ग्रेड, फिर ए ग्रेड, फिर बी ग्रेड, फिर सी, फिर डी और फिर एफ। यस ग्रेड कब आता है? जब यस ग्रेड कोई स्टूडेंट 85% के ऊपर अधिक मार्क पाता है तो यस ग्रेड, 75% से 84% के बीच में होता है तो ए ग्रेड, 65% से 74% के बीच में होता है तो सी ग्रेड, और 50% से 54% के अंक के बीच में होता है तो डी ग्रेड,
एंड 50% से कम अंक पर कितना होता है उनका एफ ग्रेड आता है। इसके अलावा चारों पेपर पास करने के बाद जो सबसे ज़्यादा महत्व है, अभी हमने बताया ऊपर आपको, प्रोजेक्ट का महत्व। कोर्स पूरा करने के बाद प्रोजेक्ट सबमिट करना आवश्यक है। प्रोजेक्ट में कोई नंबर तो भले ना मिलता हो, लेकिन उसका सबमिट लिख के आना जरूरी है। यदि प्रोजेक्ट सबमिट नहीं होता है तो आपका सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता है। तो इसलिए प्रोजेक्ट क्या होता है, सबसे ज़रूरी होता है। चारों पेपर पास करने के बाद आप प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि अपने सिलेबस के बारे में। टोटल कितने मॉड्यूल्स थे? टोटल हमारे पास थे 4 मॉड्यूल्स। टोटल कितने मॉड्यूल्स? 4 मॉड्यूल्स। M1R5, M2R5, M3R5 एंड M4R5। सबसे पहला मॉड्यूल हम सबसे पहला पेपर जो देखते हैं M1R5। पेपर का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। यह IT फंडामेंटल्स और ऑफिस टूल्स इसमें पढ़ाए जाते हैं। टोटल इसमें 9 यूनिट्स आपको पढ़ने होते हैं। पहला यूनिट आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा वर्ड प्रोसेसिंग में लिब्रे ऑफिस राइटर, चौथा आपको स्प्रेडशीट में लिब्रे ऑफिस कैल्क, पांचवा प्रेजेंटेशन में आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, छठे में आपको इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW, और सातवें में आपको ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस, आठवें में आपको डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन, और नौवें में जो आपको पढ़ना पड़ता है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। आपको टोटल 9 यूनिट्स पढ़ने होते हैं। किसमें? मॉड्यूल 1R5 में, रिवीजन 5 में आपको। अब हम बात करते हैं दूसरे पेपर पर, मॉड्यूल 2 रिवीजन 5। मॉड्यूल 2 रिवीजन 5 का जो पेपर का नाम है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग है। वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग मॉडर्न दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से ही हम वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। इसमें टोटल आपको कितने यूनिट पढ़ने हैं? 8 यूनिट पढ़ने हैं। पहला यूनिट जो है आपका इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन, दूसरा HTML बेसिक्स, तीसरा एडवांस HTML, चौथा कैस्केडिंग स्टाइल शीट, पांचवा जावास्क्रिप्ट, छठा आपको रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, सातवां वेब पब्लिशिंग एंड होस्टिंग, आठवां आपको वेब सिक्योरिटी एंड SEO बेसिक। और इसमें कुछ छूटा भी है, क्योंकि सिलेबस तो बड़ा है, ये हम अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं सिलेबस। तो इसमें से जो कुछ छूटा है, कुछ फ्रेमवर्क छूटे हैं। जैसे कि CSS का जो फ्रेमवर्क होता है वह होता है W3.CSS। जावास्क्रिप्ट का जो फ्रेमवर्क होता है वो होता है AngularJS, जो कि आपको पढ़ने हैं। अब आते हैं हम तीसरा पेपर, मॉड्यूल 3R5, M3R5, जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। तीसरा पेपर पाइथन 2026 की नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और न्यू स्टडी हब की सीरीज इसी पर है। कहने का मतलब हम जो अभी सीरीज शुरू करने वाले हैं इस मॉड्यूल 3 M3R5 का पाइथन पर ही हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में सबसे ज़्यादा गहनता से देखेंगे। इसमें टोटल आपको कितने यूनिट्स पढ़ने हैं? 9 यूनिट। पहला यूनिट आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग, दूसरा आपको पढ़ना है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, तीसरा आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, चौथा आपको पढ़ना है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, पांचवा आपको पढ़ना क्या है? कंट्रोल लाइन स्टेटमेंट्स, छठा आपको डाटा स्ट्रक्चर, सातवां आपको फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स, आठवां फाइल हैंडलिंग एंड एक्सेप्शंस हैंडलिंग, और नौवां आपको पढ़ना है NumPy एंड पाइथन एप्लीकेशन। इसके अलावा पूरे एकदम डिटेल्स में देखना होगा तो हम ओ लेवल का सिलेबस हम देख सकते हैं, जो कि नाइलेट की ऑथराइज वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगला हम देखते हैं चौथा पेपर हमारा जो है M4R5, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। चौथा पेपर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज IoT क्लाउड AI बेसिक्स पर आधारित है। इसमें टोटल हमको कितने यूनिट्स पढ़ने होते हैं? 8 यूनिट्स। पहला हमारा इंट्रोडक्शन टू IoT, दूसरा सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, तीसरा IoT डिवाइसेज एंड कम्युनिकेशंस, चौथा IoT प्रोटोकॉल्स, पांचवा क्लाउड कंप्यूटिंग, छठा बिग डेटा एंड एनालिटिक्स, सातवां हमको जो पढ़ना है AI इमर्जिंग एंड टेक्नोलॉजीज, और आठवां जो पढ़ना है हमको IoT एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी। और सही मायने में फ्यूचर यही है, क्योंकि आगे आने वाले समय में स्मार्ट होम्स, स्मार्ट सिटीज़, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, यह सब विकास हो रहे हैं, लेकिन सब किस पर निर्भर हैं? IoT पर ही बेस्ड है। ये था हमारा पूरा सिलेबस, चारों पेपर का पूरा सिलेबस था। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि ओ लेवल कौन कौन कर सकता है।
तो ओ लेवल के लिए ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं है, उसके लिए सबसे मेन क्राइटेरिया जो होता है आप 10+2 पास होने चाहिए। अब चाहे जिससे पास हो, चाहे जिस स्ट्रीम से, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई एज लिमिट भी नहीं है और कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि आप 65% से ऊपर पा रहे हो कि कम पा रहे हो, ज़्यादा पा रहे हो। बस 12वीं आप पास किए होने चाहिए। अगर 12वीं पास किए हैं तो अगर और कंप्यूटर में आपको इंटरेस्ट है तो बस स्ट्रीम डज नॉट मैटर, स्ट्रीम मैटर नहीं करता है, परसेंटेज डज नॉट मैटर, वो भी मैटर नहीं करता है, आप ओ लेवल में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये था पूरा सिलेबस। अब सवाल यह है कि इसकी तैयारी कैसे करें। अगले और आखिरी वीडियो में मैं आपको दूंगा कंप्लीट स्ट्रेटजी, मेमोरी टेक्निक्स और जॉब्स की पूरी जानकारी कि ओ लेवल हमें आके कैसे करना है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, पढ़ना कैसे है, कैसे हम ये सारे एग्ज़ाम्स एक बार में ही क्रैक कर जाएंगे। उसके लिए हम मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक के लिए अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक बटन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें न्यू स्टडी हब को, शेयर करें दोस्तों के साथ। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर या कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने हैं या कुछ आपके प्रश्न हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ किसी के बारे में जानना चाहते हैं, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आगे मिलते हैं हम अगले पार्ट 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।